जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई बढ़िया सी जर्नी में। और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12926 पंजाब के अमृतसर से चलकर मुंबई के बांद्रा टर्मिनस तक चलने वाली एक बहुत ही फेमस और लेजेंडरी ट्रेन यानी पश्चिम डीलक्स सुपर फास्ट एक्सप्रेस में वाया चंडीगढ़ न्यू दिल्ली। बाकी ट्रेन की और जानकारी आगे जर्नी में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है सुबह के करीब 6:45 6:45 AM और हम आ चुके हैं पंजाब के अमृतसर जंक्शन रेलवे स्टेशन, एक बहुत ही फेमस सिटी पंजाब स्टेट की। तो बिल्कुल हमारे सामने आप देख सकते हैं अमृतसर जंक्शन। एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मेरे को अमृतसर जंक्शन की, तो ये बड़ा खाली रेलवे स्टेशन रहता है। मैं दूसरी बार यहाँ आया हूँ और दोनों बार सेम ही माहौल पाया हूँ। तो चलिए यहाँ से चलते हैं स्टेशन के अंदर भाई, और पता करते हैं कि हमारी ट्रेन जो है पश्चिम एक्सप्रेस, वैसे अनाउंसमेंट तो हो रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लगी है। और ये देखिए इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बुकिंग ऑफिस वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। देख सकते हैं आप, पूरा खाली है, कड़ाके की ठंड, दिसंबर, अमृतसर, पंजाब भाई साहब। और जैसे ही हम एंटर करेंगे स्टेशन के अंदर तो सबसे पहले बिल्कुल सामने की तरफ हमें मिल जाएगा इंडिकेटर बोर्ड, और ये देखिए 12926 पश्चिम सुपर फास्ट एक्सप्रेस 7:20 पर निकलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। उसी के नीचे अमरपाली एक्सप्रेस भी है जिसको आगे ओवरटेक करेंगे, खैर वो आगे की कहानी है। और ये देखिए भाई साहब, अमृतसर है ना, एक बहुत ही हिस्टोरिक सिटी है भाई, बहुत ही पुरानी इसकी हिस्ट्री है। गोल्डन टेम्पल बहुत फेमस है, और स्टेशन वगैरह भी आप अगर नोटिस करेंगे ना तो बिल्कुल वही हिस्टोरिकल टाइप बना हुआ है। यात्रियों कृपया ध्यान दियो, गड्डी नंबर 12926 पश्चिम एक्सप्रेस अमृतसर तो चल के बांद्रा टर्मिनस नो जाने वाली अपने निर्धारित समय तो 7:20 पर तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 तो जाएगी। तो भैया ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होता है यहाँ अमृतसर जंक्शन पे। हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। देखिए अभी दिखाया मैंने, उस तरफ खड़ी है। बाकी नाश्ते वगैरह की जो फैसिलिटी है वो भी आपको अमृतसर जंक्शन पे मिल जाएगी। सुबह सुबह का टाइम है, खैर अभी बंद है, अभी नहीं खुल जाएगी लेकिन। सो चलिए दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं अमृतसर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और ये देखिए बिल्कुल हमारे सामने हमारी पश्चिम सुपर फास्ट एक्सप्रेस ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है। आज की हमारी जर्नी होने वाली है इस ट्रेन के AC 2 टियर में। A2 हमारा कोच है। वैसे मैं कोच कंपोजिशन की अगर बात करूँ तो इंजन से आपको उसके बाद 2 जनरल, 6 स्लीपर, उसके बाद क्या नाम है पेंट्री कार मिलेगी, उसके बाद 6 AC 3 टियर के कोचेस, 2 AC 2 टियर के कोचेस और 1 AC फर्स्ट क्लास भी मिलेगा। उसके बाद 1 जनरल है और फिर ख़त्म। चलिए फटाफट इंटीरियर भी चेक कर लेते हैं हमारी ट्रेन का। ये देखिए भाई, ये रहा हमारा कोच A2। यहाँ से चलते हैं अंदर। देखिए A2 2022 का मैन्युफैक्चरिंग कोच है। ये मिरर वगैरह मिल जाएगा। इतना AC 2 टियर है, इस लेवल की साफ़ सफाई खैर नहीं है। ये देखिए भाई, हर तरफ कर्टन मिलेगा आपको, AC 2 टियर की खासियत है ये। और ये देखिए भाई AC 2 टियर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होता है। रीडिंग लैंप्स वगैरह मिल जाएंगी, चार्जिंग सॉकेट्स हर सीट्स के लिए मिल जाएगी, मिरर मिल जाएगा। बेड रोल वगैरह जो है वो अभी सर्व नहीं दिया नहीं गया है सीट्स पे। देखिए रीडिंग लैंप वगैरह में, मिडल बर्थ इसमें नहीं रहता है, कर्टन्स रहते हैं। साइड लोअर साइड अपर के लिए तो पूरी फुल प्राइवेसी रहती है भाई। फेयर वगैरह की जो भी डिटेल है इस पूरे ट्रेन की, सारे कोचेस की, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी कोच के अंदर काफ़ी सही लग रहा है। और इन सब के अलावा दोस्तों चलिए फटाफट से थोड़ी सी ट्रेन की जानकारी भी दे देता हूँ। तो ट्रेन नंबर 12926 अमृतसर मुंबई पश्चिम सुपर फास्ट एक्सप्रेस, ये ट्रेन हर दिन डेली सुबह के 7:20 पे निकलती है अमृतसर जंक्शन से प्लेटफॉर्म नंबर 4 या 6 से। और अगले दिन दोपहर के 2:30 पे हम पहुंच जाएंगे मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन। डिस्टेंस कवर करने वाले हैं हम 1866 किलोमीटर का। टाइम लगने वाला है 31 आवर 10 मिनट का। 38 हॉल्स होंगे जिसमें इंपॉर्टेंट हॉल्ट होएगा चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, कोटा, वडोदरा, ये सारे हॉल्स होने वाले हैं। ये ट्रेन इनॉग्रेट की गई थी ईयर 1956 में दिसंबर में, तो मतलब ऑलमोस्ट 70 ईयर्स की इस सर्विस कंप्लीट कर चुकी है ये ट्रेन। बहुत ज़्यादा फेमस है, डीलक्स एक्सप्रेस के नाम से इसे भी पहले जाना जाता था। तो एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी होने वाली है इस ट्रेन की। तो लो भाई 7:20 पे हमारी ट्रेन आगे तो बढ़ी थी, लेकिन जैसे ही बढ़ी भाई ये चैन पुलिंग का अलग ही मसला है भाई। किसी ने चैन पुलिंग कर दिया और अगले 5 से 6 मिनट से हमारी ट्रेन यहीं खड़ी हुई है। चलिए भाई, अपने निर्धारित समय से करीब 7 मिनट की देरी के साथ हमारी पश्चिम सुपर फास्ट एक्सप्रेस की जर्नी की शुरुआत पंजाब के अमृतसर जंक्शन से हो चुकी है। भाई एक ज़बरदस्त अमेजिंग जर्नी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।
ओ भाई साहब, ये देखिए दोस्तों, अमृतसर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृतसर से दिल्ली के बीच चलने वाली सबसे फास्टेस्ट ट्रेन भाई। सिर्फ 5.5 घंटे में ये आपको दिल्ली पहुंचा देगी अमृतसर से। तो भाई सुबह सुबह का टाइम है, ट्रेन निकली है। जैसे ही पेंट्री कार है तो ये फ़ायदा रहता है। देखिए नाश्ते वाले भैया जो हैं वो नाश्ता लेके ट्रेन में चलने लगे हैं, और बहुत सारी चीज़ें, चाय कॉफ़ी बिस्किट नाश्ता सब आपको मिल जाएगा। तो भैया यहाँ आते तो ट्राई करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने लिया है ब्रेड ऑमलेट, जो कि हमें 50 रुपीज़ का मिला है। और भैया के पास बहुत सारे वैराइटीज़ मिल जाएंगे, वेज कटलेट पोहा और सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसके अलावा चाय वगैरह वाले भैया भी जो है वो बिल्कुल सुबह सुबह ट्रेन निकली है, और नाश्ते की पूरी फैसिलिटी आपको इस पश्चिम एक्सप्रेस में मिल जाएगी। तो ये एक बढ़िया चीज़ लगी भाई। तो ये देखिए दोस्तों, चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें आपको मिल जाएगा सॉस, इसमें मिल जाएगा आपको 2 ब्रेड और नीचे ऑमलेट। सुबह सुबह का टाइम है, पेंट्री कार है, तो ये बिल्कुल सारी चीज़ें फ्रेश है, गर्म है। तो ये बढ़िया चीज़ें आप खा सकते हैं लेके। बाकी बाहर आप फॉग देख सकते हैं भाई, ज़बरदस्त ट्रेन चल रही है अभी। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਂਦਰਾ टर्मिनल ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ सो हाँ जी दोस्तों, 42 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 14 मिनट की डिले के साथ हमारी ये पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के पहले शेड्यूल्ड हॉल्ट, यानी पंजाब के ही बियास जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है पंजाब के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म है, और हमारी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और इसके अलावा स्टेशन कोड है बियास। रेलवे स्टेशन का जो नाम है BEAS जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो तरन जंक्शन की तरफ जाती है। तो चलिए दोस्तों, ब्यास जंक्शन से भी हमारा डिपार्चर हो गया है। और एक बात है दोस्तों, भाई पंजाब में इतनी ज़बरदस्त ठंडी है ना, क्या मैं आपको बताऊं। और ये ठंड के मौसम में जो सुबह सुबह सनराइज़ की जो वाइब है ना, ये ठंड की जो वाइब है ना, नॉर्दर्न इंडिया की जो ठंड की वाइब है ना, वो कहीं नहीं मिलेगी। बहुत ज़बरदस्त भाई।
सो हाँ जी दोस्तों, 76 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 14 मिनट की डिले के साथ हमारी ये पश्चिम सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है पंजाब के जलंधर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जलंधर सिटी को सर्व करता है, जो कि पंजाब स्टेट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर सिटीज़ में से एक है। इसके अलावा स्टेशन कोड है JUC। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म भी है। ई केटरिंग, रिटायरिंग रूम, सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इसके अलावा एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ से एक लाइन जो है वो सुल्तानपुर लोधी कपूरथला होते हुए लोहिया खास जंक्शन तक जाती है। उसके आगे फिरोजपुर कैंट तक भी जाती है। लोहिया खास तक मैंने एक्सप्लोर किया है, आप मेरी चैनल पे जर्नी देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, भाई साहब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर लाइन जो कि आ रही है कश्मीर से। जी हाँ दोस्तों, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जम्मू तवी, पठानकोट होते हुए ये लाइन जाती है देश की राजधानी नई दिल्ली और फिर पूरे देश में जाती है। हाँ जी दोस्तों, 83 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 18 मिनट की देरी के साथ हमारी ये पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है जलंधर कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से जो दिल्ली और पूरे देश से जो ट्रेनें जम्मू तवी कश्मीर की तरफ जाती है ना, वो यहाँ रुकती है और यहाँ से अलग होती है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जर्नी कर रहे हैं AC 2 टियर में पश्चिम एक्सप्रेस के, और AC 2 टियर का ये वाला पार्ट ना भाई मेरे को बड़ा सही लगता है। AC 2 टियर में आपको कूपे वाली फीलिंग अगर लेना है ना, तो सीट नंबर 49 और 50 अगर आपको मिल गई 2 लोगों के लिए, तो भाई बहुत सही लगता है। 2 लोगों के लिए बिल्कुल अपनी सेपरेट जगह।
हाँ जी दोस्तों, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 20 मिनट की डिले के साथ हमारी ये पश्चिम सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है पंजाब के ही फगवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है पंजाब के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है और स्टेशन कोड है PGW। और ये देखिए दोस्तों, फगवाड़ा ना एक जंक्शन रेलवे स्टेशन भी है, क्योंकि यहाँ से ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन चली जाएगी नवन शहर डाओबा जंक्शन की तरफ, जो कि पंजाब का ही एक पार्ट है। भाई मैं भी कभी नहीं नाम नहीं सुना था, पहली बार देखा हूँ। हाँ जी दोस्तों, 135 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 17 मिनट की डिले के साथ हमारी ये पश्चिम सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है पंजाब स्टेट के सबसे बड़े सबसे लार्जेस्ट सिटी यानी लुधियाना सिटी के लुधियाना जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है LDH। यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म्स है और हमारी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन धूरी जंक्शन की तरफ जाती है, एक लाइन यहाँ से सीधा दिल्ली की तरफ जाती है अम्बाला कैंट होते हुए, एक लाइन यहाँ से चंडीगढ़ होते हुए अम्बाला कैंट की तरफ जाती है जिसमें हम बढ़ेंगे, और एक लाइन यहाँ से जाती है फिरोजपुर कैंट की तरफ, और एक अमृतसर वाली जिससे हम आ रहे हैं। इसके अलावा भाई बहुत ही बड़ी सिटी है। यहाँ पे आपको भाई टेक्सटाइल, वूलन गारमेंट्स, साइकिल, सेविंग मशीन, ये सब चीज़ों की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी मिल जाएगी, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी मिल जाएगी। तो एक ओवरऑल बहुत ही फेमस सिटी, इंपॉर्टेंट सिटी है। Moga is cancelled today. Inconvenient or
तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा होगा सुबह के करीब 10:15 और हम अभी इस वक्त स्लोली स्किप कर रहे हैं सानेवाल रेलवे स्टेशन, जो कि लुधियाना सिटी में ही आता है। यहाँ से है ना, अब हमने ट्रैक्स चेंज किया, आपने देखा। तो यहाँ से अब हम एक नया रूट ज्वाइन करेंगे, नई लाइन ज्वाइन करेंगे, जो कि सीधा पहुँचाएगी हमको चंडीगढ़ जंक्शन की तरफ। तो दोस्तों वक्त तो रहेगा सुबह के करीब 10:30। ये देखिए मैंने लिया है एक पैकेट बिस्किट मैक्विटीज़ का और एक गर्मा गर्म चाय। भाई इसके बिना तो जर्नी अधूरी है भाई, ज़बरदस्त। इसका मेरे को टेस्ट ही अलग लगता है, इसका मज़ा ही कुछ और आता है भाई। और ये देखिए ऑलमोस्ट 110 की एमपीएस जो है हम हिट कर रहे हैं इस रूट पे। मतलब यहाँ से जो हमने न्यू रूट ज्वाइन किया है वो ऑलमोस्ट चंडीगढ़ अम्बाला जंक्शन तक 110 ही रहने वाली है। उसके आगे फिर हम 130 अगेन हिट करेंगे। तो भैया अभी हम लोग स्लोली स्किप कर रहे हैं न्यू मोरिंदा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। वक्त तो रहेगा सुबह के करीब 10:50। हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट बिफोर ही चल रही है। और ये जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो मैंने आपको दिखाया वो आ रही है सरीन जंक्शन से, जो कि लुधियाना अम्बाला मेन लाइन में आती है, जिसको हमने छोड़ के ये वाली लाइन ज्वाइन किया है। और ये जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो दौलतपुर जंक्शन की तरफ भी जाती है। तो वो लाइन भी मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। और ये देखिए भाई कुछ इस तरह का दिखता है हमारा न्यू मोरिंदा जंक्शन। ये न्यू मोरिंदा है, एक्चुअल में मोरिंदा जंक्शन जो है वो आगे की तरफ है, वो इम्पोर्टेंट और मेजर रेलवे स्टेशन है भाई। ये देखिए मैं इस लाइन की बात कर रहा था। जो भी ट्रेनें दौलतपुर चौक की तरफ जाती हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है, वो यहाँ से अलग होके चली जाती हैं। जो चंडीगढ़ से आती हैं वो बाईपास आगे से लेके चली जाती हैं।
भाई वक्त हो रहा है, देखिए 11:30। इस ट्रेन के लिए करीब 40 मिनट हमको यहाँ पे रोक के रखा, और ये ट्रेन जा रही है मोरिंदा जंक्शन होते हुए दौलतपुर चौक की तरफ। हाँ जी दोस्तों, 236 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 14 मिनट की डिले के साथ हमारी ये पश्चिम सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है पंजाब स्टेट के अपनी इस जर्नी के आखिरी रेलवे स्टेशन, यानी पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है पंजाब के मोहाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसे आप साहिबजादा अजीत सिंह नगर भी कहते हैं। यहाँ पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म है। हमें ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन कोड है SASN। और ये देखिए दोस्तों, ये वो मोमेंट है जिसमें हम पंजाब स्टेट को लीव कर रहे हैं और चंडीगढ़, यानी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, उसमें एंटर हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फाइनली हम लोग पंजाब से निकल के आ चुके हैं चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में। तो दोस्तों बस अभी कुछ ही टाइम में हम पहुंचने वाले हैं अपने नेक्स्ट हॉल, यानी चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है। आपको तो चंडीगढ़ नाम सुन के पता चल गया होगा। तो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन देखिए, ये जो आप ये लाइन आते हुए देख रहे हैं ना, ये लाइन जाती है या आती है कालका से, जो कि अगेन एकदम एंड है, ऑलमोस्ट हिमाचल प्रदेश में आता है, शिमला की तरफ जाती है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट लाइन हो जाती है वो।
सो चलिए दोस्तों, फाइनली 248 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से मात्र 12 मिनट की देरी के साथ हमारी ये पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी, अपनी इस रूट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन, पंजाब और हरियाणा स्टेट के कैपिटल सिटी यानी चंडीगढ़ सिटी के चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर सिटी जो कि भाई साहब इंडिया की सबसे पहली प्लान्ड सिटी है, 2 स्टेट की कैपिटल सिटी है और एक यूनियन टेरिटरी भी है। और देखिए इतना बड़ा इतनी बड़ी जगह है, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो देखिए इसको हाई फाई उस लेवल पे अपग्रेड भी किया जा रहा है। पूरा चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। और इन सब के अलावा अगर मैं चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि एक लाइन यहाँ से कालका शिमला की तरफ जाती है, वो मैंने आपको दिखाया एंटर होने से पहले। इसके अलावा यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है, स्टेशन कोड है CDG। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है और केटरिंग, रिटायरिंग रूम, ये सारी फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरा रेलवे स्टेशन जो है वो अंडर रीडेवलपमेंट, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बहुत हाई फाई सिटी बनेगी भाई। ओ भाई ये देखिए भाई, हमारी एक लेजेंडरी ट्रेन नेताजी एक्सप्रेस जो कि चंडीगढ़ यार्ड में खड़ी है। और ये जहाँ तक मुझे पता है कि ये कालका हावड़ा के बीच चलती थी, पर इस पे चंडीगढ़ हावड़ा लिखा हुआ है। क्या मालूम क्या सीन है भाई, ये हावड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए भाई, ये है इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, तिरुवनंतपुरम चंडीगढ़ केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि बस अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट कर चुकी है, बस डेस्टिनेशन में एंटर होना बाकी है। और ये देखिए फाइनली दोस्तों, जिस मेन लाइन को हमने लुधियाना जंक्शन के बाद छोड़ा था, चंडीगढ़ वाली लाइन ज्वाइन की थी, उस मेन लाइन को फाइनली हम यहाँ से फिर से ज्वाइन करेंगे। ओहो ये देखिए, वही तो भी ट्रेन है दोस्तों जो कि सीधा जा रही है, मतलब ये सरिन जंक्शन होते हुए लुधियाना जंक्शन की तरफ जाएगी और हम आ रहे हैं चंडीगढ़ होते हुए। तो ये देखिए 2 अलग लाइन अम्बाला कैंट से अलग होती है। जी हाँ, हम पहुँचने वाले अम्बाला कैंट।
74991 बालाघाट अंबरनाथ की आनंदपुर जाने सो चलिए दोस्तों, फाइनली 292 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 14 मिनट की डिले के साथ हमारी ये पश्चिम सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी, अपने इस रूट के एक और इम्पॉर्टेंट और मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन, हरियाणा स्टेट के सबसे बड़े सबसे बिजीएस्ट रेलवे जंक्शन यानी अम्बाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है हरियाणा के अम्बाला कैंट डिस्ट्रिक्ट में, अम्बाला कैंट सिटी को सर्व करता है। स्टेशन कोड है UMB और हमारी ट्रेन का यहाँ पे है 10 मिनट का हॉल्ट। यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म है भाई। हर फैसिलिटी, केटरिंग, रिटायरिंग रूम, खाने पीने की फैसिलिटी, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी भाई। बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ओहो, ये देखिए भाई, इस तरफ खड़ी है भाई बांद्रा जम्मू तवी विवेक एक्सप्रेस, ये यहाँ पे खड़ी है। हालांकि ये तो इसका रूट नहीं है भाई, मे भी डाइवर्टेड होगी। यहाँ पे ये खड़ी है, मतलब बहुत पहले से हमसे खड़ी है भाई। और ये देखिए भाई, ये चीज़ मैं दूसरी बार अम्बाला कैंट जंक्शन आया हूँ और दोनों बार मैंने ये चीज़ लिया है। बहुत ही सही चीज़, बिल्कुल गर्मा गर्म फ्रेशली एकदम बनते हैं। देखिए बिल्कुल गर्मा गर्म फ्रेश बनाते हैं भाई, स्टेशन पे मिल जाएंगे। मैंने तो पेंट्री से ऑर्डर किया था खाना, उसको कैंसिल कर दिया जब मैंने ये देखा। ज़बरदस्त लगता है भाई। और ये देखिए भाई, अम्बाला कैंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से कई इंपॉर्टेंट लाइन्स जाती है और सब इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन मैंने आपको अभी दिखाया, वो लाइन यहाँ से चली जाएगी सहारनपुर होते हुए, मेरठ सिटी होते हुए, फिर वो गाज़ियाबाद से न्यू दिल्ली ज्वाइन करेगी। हम यहाँ से जा रहे हैं कुरुक्षेत्र पानीपत होते हुए सीधा न्यू दिल्ली की तरफ। और इसके अलावा जो अमृतसर और चंडीगढ़ वाली लाइन है वो तो है ही।
सो हाँ जी दोस्तों, 335 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 24 मिनट की डिले के साथ हमारी ये पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 2 मिनट का हॉल। स्टेशन कोड है KKDE, एक बहुत ही फेमस सिटी, क्योंकि यहाँ पे हुआ था भाई साहब महाभारत का युद्ध। महाभारत युद्ध का बैटल फील्ड था ये कुरुक्षेत्र। और ये देखिए भैया, ये लिया हमने कॉफ़ी। काफ़ी देर से एक भैया जो है नेस कॉफ़ी चिल्ला रहे थे, तो भाई दिल कर दिया मैंने, लाओ भैया दे दो। 20 रुपीज़ की है। चीनी आप अपने हिसाब से मिक्स कर सकते हैं, कॉफ़ी अपने हिसाब से डलवा सकते हैं। और इसका टेस्ट जो है मैं नीचे रिव्यू कर दूँगा। ओवरऑल बढ़िया कॉफ़ी थी। सो हाँ जी दोस्तों, 368 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब आधी घंटा 30 मिनट की डिले के साथ हमारी ये पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है हरियाणा के करनाल रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। करनाल सिटी को सर्व करता है, एक हिस्टोरिक सिटी है ये भी। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 2 मिनट का हॉल। स्टेशन कोड है KUN।
हाँ जी दोस्तों, फाइनली 402 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 28 मिनट की देरी के साथ हमारी ये पश्चिम सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है हरियाणा की एक बहुत ही हिस्टोरिक सिटी भाई, पानीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन। एक बहुत ही फेमस जगह है भाई। यहाँ का स्टेशन कोड है PNP, पानीपत जंक्शन। एक इंपॉर्टेंट जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो जिंद जंक्शन की तरफ जाती है। और भाई पानीपत एक बहुत ही फेमस और हिस्टोरिक सिटी है क्योंकि यहाँ पे लड़े गए 3 बैटल युद्ध बहुत फेमस है। भाई वो देखिए, वो आंटी बेचारे रह गए, उनको पता ही नहीं चला ट्रेन चल चुकी है भाई, उनकी ट्रेन छूट गई भाई साहब। हाँ जी दोस्तों, 447 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 23 मिनट की देरी के साथ हमारी ये पश्चिम सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है हरियाणा के सोनीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सोनीपत सिटी को सर्व करता है भाई। एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो गोहाना जंक्शन की तरफ जाती है और फिर गोहाना जंक्शन से एक लाइन जिंद जंक्शन और एक लाइन रोहतक जंक्शन की तरफ भी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है और स्टेशन कोड है SNP। एक फेमस रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पे भी आपको केटरिंग, रिटायरिंग रूम वगैरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। हरियाणा का ये लास्ट रेलवे स्टेशन है हमारी इस जर्नी का।
हाँ जी दोस्तों, देश की राजधानी नई दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 488 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपने निर्धारित समय से करीब आधी घंटे की देरी के साथ हमारी ये पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है देश की राजधानी नई दिल्ली में। दिल्ली के सबसे मंडी रेलवे स्टेशन हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमारा हॉल्ट है, स्टेशन कोड SZM, 2 मिनट का हॉल्ट है। और भाई ये रेलवे स्टेशन पे हॉल्ट इसलिए है ना क्योंकि जो स्लैक टाइम है वो दिया हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, बस हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन पॉइंट पे, जो कि न्यू दिल्ली से आगे की तरफ निकलते हैं। एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं लुधियाना अम्बाला वाली मेन लाइन, और एक लाइन जिस पे ये हमसफ़र खड़ी हुई है ये है साबरमती न्यू दिल्ली, कोई हम स्पेशल हमसफ़र है। तो ये देखिए, ये जिस लाइन से आ रही है ये लाइन आगे से आती है रोहतक जंक्शन होते हुए, शकूर बस्ती से होते हुए, और हम आ रहे हैं लुधियाना की तरफ से। और भाई इनडायरेक्टली हम इस ट्रेन को ओवरटेक भी कर रहे हैं क्योंकि हमसे पहले यहाँ पे खड़ी है। देखिए वो लाइन अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे सरबत द भला एक्सप्रेस जो है इससे पहले ही जर्नी वो देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भाई ये देखिए, ये भी सहरसा से चलती थी, इसके ऊपर भी ललित ग्राम लिखा है। वो नेताजी एक्सप्रेस के ऊपर चंडीगढ़ लिखा हुआ था। भाई क्या सिस्टम है क्या मालूम। चलिए दोस्तों, फाइनली 492 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 10 मिनट की देरी के साथ हमारी ये पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी, अपने इस रूट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रेलवे स्टेशन, सबसे बड़े रेलवे स्टेशन, यानी देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। भाई साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर रेलवे स्टेशन जहां हमारी ट्रेन रुकती है। देश की राजधानी है। और भाई पूरी ट्रेन जो है ना हमारी यहाँ से फुल ऑन पैक होने वाली है। जितनी भी सीट्स अवेलेबल थी सब यहाँ से पैक है। और भाई मेरी भी सीट RAC थी। वो जो TT साहब का धन्यवाद, दिल से थैंक्स, दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मेरी सीट जो है उसको कंप्लीट कर दिया, उसको पूरी फुल मुझे दे दिया। तो एक चीज़ बहुत अच्छी थी, वरना तो मैं तो बहुत टेंशन में था भाई, इतनी लंबी जर्नी RAC जर्नी करनी पड़ेगी। और वो मेरे जो RAC वाले को पैसेंजर थे वो दिल्ली से ही बैठे हैं। खैर अब टेंशन नहीं है, पर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। खैर इसके अलावा ये देखिए भाई साहब, ये देखिए भाई, ट्रेन नंबर 12951, इंडिया की सबसे फास्टेस्ट राजधानी
अब आप लोग सोच रहे हैं इसके तेजस रिक कहाँ गए। भाई मैं भी यही सोच रहा हूँ भाई, ये कभी तेजस में रहती है, कभी इसके तेजस रिक पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। खैर कोई बात नहीं। देखिए इससे पहले हम यहाँ से निकलेंगे और ये हमको आगे ओवरटेक करेगी। ये ही नहीं, इसके अलावा और जो दोनों राजधानियाँ हैं मुंबई जाने वाली, सब ओवरटेक करेंगी हमको। बस कहाँ करेगी वो देखने वाली बात होगी। तो चलिए भाई साहब, फाइनली नई दिल्ली से भी हमारी पश्चिम एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है। और देखिए भाई सामने देखिए, राजधानी एक्सप्रेस लाइक हमको बोल रही है कि बेटा निकलो निकलो, भागो भागो, कहाँ तक जाओगे, ज़्यादा दूर नहीं भाग पाओगे, हम पकड़ लेंगे। भाई मुझे भी इंतज़ार है कि ये राजधानी हमको कहाँ पकड़ेगी। ये देखो भाई, इनकी भी ट्रेन छूट गई। एक तो सीज़न चल रहा है, लोगों को टिकट नहीं मिल रही है और इनकी ट्रेनें छूट रही है भाई। तो चलिए दोस्तों, फाइनली इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट और मेजर लाइन जो कि न्यू दिल्ली के आगे निकलती है। एक लाइन जो आप लेफ्ट साइड में अलग होते हुए देख रहे हैं, वो लाइन सीधा चली जाएगी न्यू दिल्ली कानपुर मेन लाइन है, वो सीधा चली जाएगी। और भाई हम सीधा जा रहे हैं न्यू दिल्ली मथुरा मेन लाइन में, जो कि आगे वडोदरा और भोपाल दोनों तरफ जाएगी। भाई ये देखिए भाई, सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस, भाई ये भी अभी प्लेटफॉर्म पे लगने जा रही है। मतलब भाई ये भी सही है, ये भी हमको ओवरटेक ना कर दे कहीं आगे। हो भाई साहब, ये देखिए एक और राजधानी, एक और मुंबई बाउंड राजधानी एक्सप्रेस जो हमको ओवरटेक करेगी। ये देखिए सीआर किंग राजधानी एक्सप्रेस जो कि ऑलरेडी निज़ामुद्दीन पे खड़ी है, और दूसरी तरफ हमारी अगस्त क्रांति तेजस राजधानी भी खड़ी है। ये तीनों ट्रेनें ना हमको, मेरे को लगता है जहाँ पे भी हमारी ट्रेन रुकी साइड लगी, वहीं पे ये तीनों राजधानी हमको ओवरटेक मारेगी। हाँ ठीक है, मिलते हैं। तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है शाम के 5:10 और लो भाई वो घड़ी आ गई जिसका मुझे और आप सभी को भी इंतज़ार रहा होगा। भाई फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन देखिए कहाँ पे लगाई जा रही है, बिल्कुल कोने में, लूप लाइन पे। मेन लाइन बिल्कुल क्लियर है, मतलब ये बात भी क्लियर है कि यहाँ पे अब धपाधप राजधानी गैंग हमें ओवरटेक करके जाएगी। और भाई साहब ओवरटेक्स पड़ेंगे इस बात की तो खुशी है, लेकिन ये देखिए हमारी ट्रेन कहाँ है और बीच में देखिए क्या है और मेन लाइन कहाँ है। तो मतलब भाई ओवरटेक के लिए थोड़ा सा पीछे की साइड आना पड़ेगा भाई। सो चलिए दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 5:12 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हरियाणा के फरीदाबाद रेलवे स्टेशन। 520 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है और हमारी ट्रेन करीब 8 से 10 मिनट की देरी से चल रही है। पर ख़ास बात यह है कि हमको लूप लाइन पे लगाया और यहाँ पे पड़ेंगे ओवरटेक्स। तो मैं तो जा रहा हूँ भाई पीछे की तरफ ओवरटेक्स कैप्चर करने के लिए।
जबरदस्त भाई, ये था पहला ओवरटेक भाई CR किंग राजधानी का। The fastest, the king! आ गई अगस्त क्रांति तेजस राजधानी फुल MPS भाई साहब, फुल हॉकिंग के साथ 130 ऑन MPS, चमचमाती तेजस क्रेक्स, क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली 3 राजधानियों का राजधानी गैंग, द मुंबई राजधानी गैंग जो है वो हमको ओवरटेक करके निकली है। कहाँ पे? फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पे। भाई मज़ा आ गई। काश ये ओवरटेक्स मतलब कोई अच्छी जगह पे, पलवल बल्लभगढ़ पे अगर प्लेटफॉर्म वाला मिलता ना भाई, मज़ा आ जाती। खैर कोई बात नहीं, ओवरटेक्स तो मिल गया। हाँ जी दोस्तों, 633 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद बिल्कुल अपने निर्धारित समय पे हमारी ये पश्चिम सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन, इंडियन रेलवेज के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन यानी उत्तर प्रदेश के मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। एक बहुत ही फेमस जगह, बहुत ही फेमस सिटी, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि यानी मथुरा में आप सभी का स्वागत है। भाई स्टेशन कोड है MTJ। यहाँ पे टोटल है 10 प्लेटफॉर्म, 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का
हॉल्ट है भाई। ई केटरिंग, रिटायरिंग रूम वगैरह की सारी फैसिलिटी है जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हमारी ट्रेन का यहाँ पे है 5 मिनट का हॉल्ट। भाई 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 ये देखिए भाई, सिकंदराबाद दुरंतो, अगर आपको याद होएगा तो ये हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे यार्ड में थी और ये प्लेटफॉर्म पे शंट होने जा रही थी और ये मथुरा पे हमको ओवरटेक कर रही है, पैरेलल ओवरटेक। हमारा भी डिपार्चर हो गया है भाई साहब, ज़बरदस्त। ओ भाई साहब ये देखिए भाई, ये क्या हो रहा है। सिकंदराबाद दुरंतो हमको फिर मिल गई और हम उसको री ओवरटेक कर रहे हैं भाई। वो स्लो है भाई, काश हम सीधा सीधा जाते, मतलब ये यहाँ से अलग हो जाएगी भाई। मथुरा जंक्शन से हम लेंगे कोटा वाली लाइन और ये सीधा चली जाएगी भोपाल जंक्शन की तरफ। भाई साहब ज़बरदस्त, री ओवरटेकिंग सिकंदराबाद दुरंतो। तो दोस्तों वक्त हो रहा है देखिए करीब रात के शाम के 7:30 और भाई हमारा डिनर आ चुका है। मैंने ऑर्डर दिया था पेंट्री से, दोपहर में भी दिया था पर मैंने अम्बाला कैंट पे ले लिया था तो उससे पेट भर गया था। तो खैर ये आया है रात का डिनर। भाई साहब 190 रुपीज़ मैंने इसका पे किया है। चलिए इसको ओपन करते हैं फटफट। ये देखिए भाई, ये है एग थाली जिसमें हमें मिल जाएगा 2 पीस अंडा, दाल फ्राई है, साथ में आई थिंक सो बूंदी रायता है, चावल है और ये रोटी है जो कि ठीक है, फ्रेश क्वालिटी है पर छोटी छोटी है। और जो इसका रिव्यू है ना वो मैं मेंशन कर दूंगा। बाकी इसके अलावा ना स्पून है, ना टिश्यू पेपर है, ना मीठे में कुछ है, तो ये चीज़ मुझे ख़राब लगी।
सो हाँ जी दोस्तों, 708 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से मात्र 2 मिनट की देरी के साथ हमारी ये पश्चिम सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है राजस्थान के बयाना जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बयाना टाउन को सर्व करता है। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो हमारी कोटा न्यू दिल्ली मेन लाइन है और एक लाइन यहाँ से अलग होकर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। इसके अलावा ई केटरिंग रिटायरिंग रूम वगैरह की कोई फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। स्टेशन पे आपको स्टॉल्स वगैरह दिख जाएंगे पर खाने पीने की तो कोई भी फैसिलिटी नहीं दिख रही है। सो हाँ जी दोस्तों, 741 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से मात्र 3 मिनट की देरी के साथ हमारी ये पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है राजस्थान के हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन सर्व करती है राजस्थान के हिंडौन सिटी को, जो कि आती है राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है मात्र 2 मिनट का हॉल्ट। स्टेशन कोड है HAN और यहाँ पे है मात्र 2 ही प्लेटफॉर्म। यहाँ पे भी मुझे कुछ इतना ख़ास फैसिलिटी नहीं दिख रही है। स्टेशन वगैरह तो काफ़ी अच्छा बना है लेकिन नॉर्मल स्टॉल्स है बस। भाई कॉफी नेट कॉफी
सो हाँ जी दोस्तों, 786 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 9 मिनट की देरी के साथ हमारी ये पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है राजस्थान के गंगापुर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक छोटी सी म्यूनसिपलिटी सिटी है ये। और इसके अलावा यहाँ पे टोटल है 3 प्लेटफॉर्म, स्टेशन कोड है GGC। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है मात्र 5 मिनट का हॉल्ट। हाँ, 5 मिनट का हॉल्ट है। इसके अलावा भाई स्टेशन पे यहाँ पे कुछ इतनी खास फैसिलिटी स्टॉल्स वगैरह हैं, आगे साइड आप मिल सकते हैं। ई केटरिंग गिटारिंग रूम कुछ यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों गंगापुर सिटी है ना, एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो दौसा की तरफ जाती है, जो कि जयपुर दिल्ली मेन लाइन में आता है, दिल्ली सराय रोहिला वाले, और एक लाइन हमारी कोटा वाली मेन लाइन है। या गिर जाएगा फोन या अंदर कर दे। सो चलिए दोस्तों, 850 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 12 मिनट की देरी के साथ हमारी ये पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के एक और इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन, यानी राजस्थान के सवाई माधोपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे है टोटल आई थिंक सो 4 प्लेटफॉर्म। SWM यहाँ का स्टेशन कोड है, और हमारी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट। एक बहुत हिस्टोरिक सिटी है, फोर्ट सिटी है भाई, यहाँ के फोर्ट्स बहुत फेमस है। और इसके अलावा रणथंबोर नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व भाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से आता है। चलिए भाई, सवाई माधोपुर जंक्शन से भी अपनी ट्रेन निकल चुकी है। और सवाई माधोपुर भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से भी एक लाइन जो है वो जयपुर की तरफ जाती है, और एक लाइन हमारी सीधा जो कोटा जंक्शन की तरफ जाती है। ये देखिए भाई, वक्त हो रहा है रात के करीब 10:30 और हमारी ट्रेन नॉन स्टॉप 130 हिट कर रही है भाई। सवाई माधोपुर से कोटा के बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा है, करीब 110 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बाकी ट्रेन देखिए, AC 2 टियर है, कर्टन्स लगा के सब लोग बिल्कुल रेस्ट करने चले गए हैं।
तो दोस्तों अभी वक्त हो रहा है रात के करीब 11:40 और हमारी ट्रेन को गुरला रेलवे स्टेशन जो कि कोटा जंक्शन से करीब 10-15 किलोमीटर पहले वहाँ पे लूप लाइन पे लगाया है भाई। मतलब अब कौन सी ट्रेन हमको ओवरटेक करने वाली समझ में नहीं आ रहा। देखिए मेन लाइन बिल्कुल क्लियर है, ऑरेंज डबल ऑरेंज सिग्नल है। तो भाई देखते हैं कौन सी ट्रेन यहाँ पर हमको ओवरटेक करने वाली है। हम ऑलरेडी बिफोर चल रहे थे, अब लेट हो गए। चलिए भाई करीब करीब आधी घंटा अननेसेसरी गुरला रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन को रोक के रखा। काफ़ी सारी क्रॉसिंग ओवरटेक्स। भाई मेवाड़ एक्सप्रेस भी हमको ओवरटेक करके गई जो कि वो भी हज़रत निज़ामुद्दीन में यार्ड में खड़ी थी। तो भाई क्या ही बोल सकते हैं। चलिए फाइनली निकले हैं, आधी घंटा लेट भी हो चुके हैं भाई। From Kota to Itara via Guna Gwalior is starting on platform number 4. Passengers are requested to take their respective seats. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 12964 मेवाड़ एक्सप्रेस उदयपुर सिटी। सो चलिए दोस्तों 957 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 54 मिनट की डिले के साथ फाइनली हमारी पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के एक और इम्पॉर्टेंट और मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन, राजस्थान स्टेट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन यानी कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आता है राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कोटा सिटी को सर्व करता है भाई। कोटा तो आप सभी को पता होगा, मतलब एक एजुकेशनल सिटी है। यहाँ पे भाई JEE नीट के जो एक्सपायरेंट्स लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन करते हैं। और इसके अलावा स्टेशन की बात करूँ तो स्टेशन कोड KOT है। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 10 मिनट का हॉल्ट और केटरिंग, रिटायरिंग रूम सभी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। रिटायरिंग रूम शायद अवेलेबल नहीं है अभी क्योंकि ये स्टेशन जो है ना वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेजर रीडेवलपमेंट का काम यहाँ पे चालू है। इसके अलावा रात का टाइम है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स वगैरह खुले हुए हैं, खाने पीने की बहुत सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये देखिए भाई इस तरफ भी आ रही है मेवाड़ एक्सप्रेस, ये आ रही है उदयपुर सिटी से और ये यहाँ से इसका एक रिवर्सल होगा, ये वापस निज़ामुद्दीन की तरफ जाएगी। और हमको जो ओवरटेक करी थी वो निज़ामुद्दीन से आई है, उसका भी एक रिवर्सल होगा लेकिन वो उदयपुर की तरफ जाएगी। तो ऐसा कुछ सीन है भाई।
चलिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। ये तो अनएक्सपेक्टेड हो गया, मैंने इतना नहीं सोचा था। लेकिन फिर भी क्या नाम है, फाइनली कोटा जंक्शन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। बहुत लंबी जर्नी हो चुकी है और दिन भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट 1 को यहीं पे ख़त्म किया जाए। इसके आगे की जो जर्नी है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। तब तक इंतज़ार करिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।